राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहनों भाइयों, हमारा आपको प्यार जो बढ़ रहा है वो सबसे पहले बढ़ा था, जो हमारा आपका जो प्यार बढ़ा था वो था रामचरितमानस का उत्तरकांड में काकभूषण जी और गणेश जी का सम्मान था, जो सत्संग था उसके द्वारा हमारा आपका प्यार बढ़ा है। उसके बाद हमने उसका कलयुग का जो वर्णन किया था, उसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता, कर्म का, बिना कर्म का कैसे क्या होगा, इसका ये गीता सार है। आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, एक बात और देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में, संस्कृत पढ़ने में इतना आनंद आता है भाई। हमने आपको पहले ही बताया, इस पर दूसरे स्पीड में बताया था, संस्कृत मेरे को आती नहीं है, मैं तो यहाँ थोड़ा बहुत सीखा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि संस्कृत पढ़ने के बाद इतना आनंद आता है। जो संस्कृत पढ़ते हैं उनकी आवाज़ अपने आप ही ठीक हो जाती है। आप कहीं भी देख लेना, सतमार्ग पर चलेंगे तब। स्टार्ट करते हैं, आज सुबह शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम भी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तिम धनज्जया पौंड्रम ददभो महाशंकम भीमकर्मावृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो दुष्टरा नकुला सादेव घोषमण पुष्पको काशिष्य परमेशवासा शिखंडी चा महारथा दृष्टधमुनो विराटश्चा शाकचापराजिता द्रौपदो द्रौपदेयाश्चा सर्वासा पृथ्वीपते स्वभद्रश्च महाबाहो शंखाधनवो पृथक पृथक सघोषोधार्त राष्ट्रा हृदयान व्यादरत नावस्य पृथ्वीं चैव तुमलोव्यानुनादयन्। अब इन्होंने, पांडवों ने अनेक प्रकार से अपने शंखों की ध्वंद्व दो दुष्ट राजाओं के हृदय में कंपन पैदा कर दिया। ये इसमें जो सारा जो है ना, आज तक हमने जो आपको बताया था कि कैसे मतलब जो विद्यावान होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। और जब परिवार की बात आ जाती है, परिवार में होते हैं। भीष्म पितामह का मैंने बताया था, उन्होंने संगधन इसलिए की। अच्छा, कपड़े जो संगधन की थी वो इसीलिए की थी उन्होंने, क्योंकि वहाँ पार्विक का, परिवार का एक आ गया, आकर्षण बढ़ गया, ममता आ गई। और अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने पांचन नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक काम करने वाले वृकोदर भीम ने पांडु नामक शंख महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा वशिष्ठ ने अंतर्विजय नामक नकुल नामक बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। हे राजन श्रेष्ठ धनुर्धारी काशराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टमन एवं राजा विराट और अजय सातकहा राजा द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अपने शंख बजाए। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए अन्याय पूर्वक राजहरण करने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विलीन कर दिए। सभी ने अपने शंख बजाए और सभी का जो है हृदय, अच्छा आप बताओ, सभी के हृदय क्षीण क्यों हुए? जितने भी वहाँ पर कौरवों की तरफ थे, आप ये अनुमान लगाइए, पांडवों की सेना में 7 अक्षौणी सेना, कौरवों की सेना में 11 अक्षौणी सेना, और 7 अक्षौणी सेना ने इतने शंख बजा दिए कि उनका हृदय विदीर्ण हो गया। ये है सत्य की, धर्म की अधर्म पर जीत, सत्य की असत्य पर जीत, ये तो है। और यही हमको समझा गए हैं कि आपके पास मन होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, धन कुछ नहीं है। कुछ बंदे चाहें, 4 बंदे 5 बंदे अधर्म पर चल के सबको नष्ट कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम धर्म पर चलेंगे तब। अब जहाँ डगमगा जाएंगे वहाँ कुछ नहीं हो पाने पाता। धर्म पर चलिए। नहीं, धर्म ये कभी नहीं कहती, गीता कभी नहीं कहती कि अधर्म का साथ दो, अधर्मियों को मारो, जो आपके साथ अधर्म करता है उसका सत्यानाश करो, ये गीता कहती है, ये हम नहीं कह रहे। कितने कहा? अच्छा, हृदय यही तो बता रहे हैं, यही गीता हमको बता रही है।
सत्य मार्ग पे चलो, किसी का अहित मत करो। अगली शिविर फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं। राधे राधे, जय श्री राधे।